कैसे वाहन निकलते हैं, वाहनों की गति को देखिए और वाहनों की स्थिति को देखिए। अगर हल्की सी भी चूक हो तो इनके पहिए तक बाहर आ सकते हैं, पैसेंजर चोट खा सकते हैं, गाड़ियां टूट सकती हैं और एक्सीडेंट हो सकते हैं। स्थिति इतनी भीषण है कि मतलब गड्ढे से आप गिट्टियां निकाल सकते हैं। ये गिट्टियां हैं जो लोगों के सर को फाड़ सकती हैं। उनसे भी 50-50 रुपए की वसूली की जाती है। हमने जानने की भी कोशिश करी थी बीच में कि आखिर ऐसी वसूली किस बात पर की जा रही है, ऐसी क्या खास सुविधाएं उन गाड़ी या वाहन संचालकों को दी जा रही हैं जिसके एवज में पैसे की वसूली की जा रही है। लेकिन इसका कोई भी ऐसा पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया। 300 मीटर की दूरी पर हमारे जनपद की जिला मजिस्ट्रेट जो संनीत कौर ब्रोका जी हैं, उनका आवास भी है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ से डीएम मैडम भी निकलती होंगी, यहाँ से जिला एवं सत्र न्यायालय के अनेक जज, अनेक न्यायाधीश भी निकलते होंगे। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज मैं हूं फिर से उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल जनपद रायबरेली में, और यहाँ की दुर्व्यवस्था के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लगातार सड़कों के बारे में बात कर रहा हूं और रायबरेली जनपद की टूटी हुई सड़कें, खराब सड़कों के बारे में बात कर रहा हूं। और यहाँ के अफसर और यहाँ के जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से बदहवास स्थिति में बने हुए हैं। और ये सड़क आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से डैमेज है, गड्ढा हो चुका है। यही हाल मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आकर के दिखाए। थोड़ा सा और आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से गड्ढा हो चुका है। लेकिन जिम्मेदार अफसर और जिम्मेदार विभाग जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी से नदारद देखे जा सकते हैं। इस आप बगल में जो देख सकते हैं ये जिला एवं सत्र न्यायालय है। आप देखिए कैसे वाहन निकलते हैं, वाहनों की गति को देखिए और वाहनों की स्थिति को देखिए। अगर हल्की सी भी चूक हो तो इनके पहिए तक बाहर आ सकते हैं, पैसेंजर चोट खा सकते हैं, गाड़ियां टूट सकती हैं और एक्सीडेंट हो सकते हैं। लेकिन अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सामने आप जब देख रहे हैं, जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये जिला एवं सत्र न्यायालय है और इसका एक गेट भी मैं आपको दिखाऊंगा, गेट नंबर 3। इसी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण तरीके से गड्ढे बने हुए हैं और लोगों की जान को जिस तरीके से जोखिम लगातार बना हुआ है, इसकी मैं कई दिनों से मैं बात कर रहा हूँ। रायबरेली की अनेक सड़कों का मैंने सर्वेक्षण किया है और लगातार मैं सड़कों की जो स्थिति है, जो बदहाली है, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिम्मेदारों से सवाल जवाब करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सड़क पर जल्दी ही काम लग जाएगा। लेकिन आखिर मीडिया के स्टेटमेंट के बाद या मीडिया की कार्रवाई के बाद ही ऐसे स्टेटमेंट क्यों आते हैं कि सड़कों पर काम लग जाएंगे, या टेंडर हो रहे हैं, टेंडर हो चुके हैं या टेंडर होने वाला है। आप देख सकते हैं कि सड़क की स्थिति इतनी भीषण है कि मतलब गड्ढे से आप गिट्टियां निकाल सकते हैं। ये गिट्टियां हैं जो लोगों के सर को फाड़ सकती हैं, लोगों के हाथ पैर को चोटिल कर सकती हैं, हड्डियों को तोड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी से लगातार गायब देखे जा सकते हैं। उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता कि आम जनता मर रही है या जिंदा है, आम जनता को समस्याएं क्या क्या हैं। क्योंकि ये सड़क नगरपालिका परिषद के अंदर आती है, उसके अंडर आती है। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं क्योंकि जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में गाड़ियों की डिसबैलेंस होने की भी संभावना लगातार बनी रहती है। आप समझ सकते हैं कि नगरपालिका परिषद रायबरेली लगातार चाहे हाउस टैक्स हो और भी तरीके के टैक्स जो रायबरेली की जितनी परिधि है, चारों तरफ वसूली किए जाते हैं। कमर्शियल व्हीकल से, ऑटो से, रिक्शा से और जो भी संयंत्र हैं, जो भी चलते हैं, जो रोजगार का माध्यम अपना बनाए हुए हैं, उनसे भी 50-50 रुपए की वसूली की जाती है। हमने जानने की भी कोशिश करी थी बीच में कि आखिर ऐसी वसूली किस बात पर की जा रही है, ऐसी क्या खास सुविधाएं उन गाड़ी या वाहन संचालकों को दी जा रही हैं जिसके एवज में पैसे की वसूली की जा रही है। लेकिन इसका कोई भी ऐसा पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया जिससे लेकर के कोई आम आदमी या फिर मीडिया का कोई ऐसा चेहरा जो सहमत हो सके या सहमति दिखा सके। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति इतनी विभत्स है कि ये रायबरेली का बस स्टैंड का मेन मार्ग है। ये आप सामने पीछे चौराहा देख सकते हैं, बस स्टैंड चौराहा है ये। और ये पूरा रास्ता राणा नगर से लेकर के पूरा त्रिपुला चौराहे तक जो रास्ता जाता है गल्ला मंडी होते हुए, पूरा रास्ता पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। लेकिन जिम्मेदार अफसरों के कानों में कोई जू नहीं रेंगता है। यहाँ से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर हमारे जनपद की जिला मजिस्ट्रेट जो संनीत कौर ब्रोका जी हैं, उनका आवास भी है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ से डीएम मैडम भी निकलती होंगी, यहाँ से जिला एवं सत्र न्यायालय के अनेक जज, अनेक न्यायाधीश भी निकलते होंगे, प्रतिदिन निकलते होंगे। लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं है
कि आम जनता इसमें मरती है या जीती है। बड़े बड़े वाहन कूदते हैं तो गिट्टियों का उछलना स्वाभाविक है, उसकी वजह से लोग गिर सकते हैं, लोग मर सकते हैं, लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बात से प्रशासन के अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहन निकलते हैं, साइड होकर के निकलते हैं। आज क्योंकि जनपद रायबरेली में बंदी का दिन रहता है मंगलवार को, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ की चहलकदमी फिर भी कम है। अदर जो भी बाकी दिनों में यहाँ की चहलकदमी और ज्यादा रहती है, और उसके बावजूद यहाँ की स्थितियां ये पीछे दिखा सकता हूँ मैं आपको, पूरा गड्ढा बना हुआ है। उस गड्ढे का मैं फोटो आपको दिखाऊंगा। ये गड्ढा है, और इसके बाद बस स्टैंड चौराहे के बाद से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसी कोई भयानक दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से उसके घर में मातम का माहौल छा सकता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में ऐसी जूं रेंगने वाली नहीं है, और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, अफसर हैं, जो यहाँ के लोग ऐसे तंत्र में बैठे हुए हैं जिनको ये काम करने चाहिए, यहाँ की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि आम जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े। ऐसी समस्याओं से वो अधिकारी भी और यहाँ के जिम्मेदार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, सभासद और यहाँ के तमाम वो जिम्मेदार रायबरेली विकास प्राधिकरण अधिकारी, कोई भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर मौके पर काम करते हुए। हाँ, अगर कोई परेशानी करने वाली या आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाली या आम जनता को किसी तरीके से प्रताड़ित करने वाली अगर व्यवस्था होगी, उसमें सारे लोग एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हमारे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने के साथ रायबरेली विकास प्राधिकरण, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर के रायबरेली जनपद की सड़कों को व्यवस्थित कराने का काम करें, जिससे कि रायबरेली की जनता को आसान यात्रा का मिल सके। क्योंकि ये रायबरेली जनपद लखनऊ से महज 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जरूर है, लेकिन यहाँ की सुविधाओं का आलम यह है कि सिवाय गड्ढों के सड़क में कुछ भी नहीं है। और सड़कों का आलम वही बदस्तूर सालों से, हमें लग रहा है कि दशकों पहले कभी सड़क बने होंगे, और वही सड़कें आज रायबरेली जनपद वासियों के लिए चलने के लिए व्यवस्थाओं के रूप में दी जा रही हैं, जो कि बहुत ही विभत्स चेहरा कभी भी दिखा सकती हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, रायबरेली।